Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 6 of class 11 NCERT book exercise 6.3. Question number first. How many three-digit number can be formed by using digits 1 to 9 if no digit is repeated? हमें जहाँ पे क्या करना है, बताना है कि हम कितने थ्री डिजिट नंबर बना सकते हैं, कौन से डिजिट यूज़ करके, 1 से लेके 9 तक के डिजिट यूज़ करके, और अगर कोई भी डिजिट रिपीटेड ना हो। तो सबसे पहले जो जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उसको हम टिक कर लेते हैं। हाउ मेनी थ्री डिजिट, हमें थ्री डिजिट नंबर बताने हैं कितने होंगे, और डिजिट्स कौन से, 1 से लेके 9 तक के यूज़ करने हैं, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे डिजिट्स जौन से हमने यूज़ करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन डिजिट्स को यूज़ करना है। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी आ गई, टोटल चॉइसेस हैं हमारे पास 9। टोटल चॉइसेस जो होती है n और वो है 9। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री डिजिट नंबर कितने हैं, मीन्स के r। तो थ्री डिजिट नंबर हमारे पास है, हमें थ्री डिजिट नंबर ही बताने हैं, तो वो हो गया r की वैल्यू होगी 3। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NPR, ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस करे हैं। तो अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास n की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, जहाँ पे पुट करेंगे n था 9 p3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की जगह पे पुट करेंगे 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 n माइनस आर, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओपन कर लेते हैं, 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेंगे, और अब हम 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। हम 9 फैक्टोरियल को सिर्फ 6 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल पड़ा है, तो ये 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कट जाएंगे, और बाद में हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 8 जा 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 504। मीन्स के हम 504 थ्री डिजिट नंबर बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके। दोबारा से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि हम कितने थ्री डिजिट नंबर बना सकते हैं, डिजिट्स 1 से लेके 9 तक यूज़ करने हैं, और कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले डिजिट लिख लेते हैं कौन से यूज़ करने थे। टोटल चॉइसेस होगी 9, क्योंकि हमें 9 नंबर यूज़ करने हैं। तो और हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 3, जितने डिजिट नंबर बोला गया है तो 3 था। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी, 9 फैक्टोरियल को ओपन करा, ऐसे ओपन करा ताकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कट जाएं, बाकी के रेस्ट ऑफ द नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। हमें जहाँ पे बताने हैं कि हम कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं अगर कोई भी डिजिट रिपीटेड ना हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम कौन से नंबर्स को, कौन से डिजिट्स को यूज़ करके नंबर बनाते होते हैं। तो 0 से लेके 9 तक के नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सभी नंबर्स को यूज़ करके ही, सभी डिजिट्स को यूज़ करके हम नंबर्स बनाते होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं वंस प्लेस, क्योंकि जब हमें नंबर बनाने होते हैं तो ऐसे ही होता है, वंस प्लेस होती है, फिर टेंस प्लेस होता है, फिर 100 होता है, और फिर 1000 होता है, तो ये हमारा 4 डिजिट नंबर बनेगा। सबसे पहले अगर हम इन नंबर्स में से देखें, अगर हम फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 लिख लेते हैं, 1000 प्लेस के ऊपर अगर हमने 0 लिख लिया तो वो थ्री डिजिट नंबर बनेगा। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा सकती हूँ। अगर हमने इनमें से यूज़ कर ले 1 2 5, वंस प्लेस के ऊपर, टेंस प्लेस और 100 के ऊपर, 1000 के ऊपर अगर हमने 0 रख लिया तो ये हमारा थ्री डिजिट नंबर बनेगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 डिजिट नंबर पूछा है। मीन्स के 0 को हम कभी भी फर्स्ट पे नहीं रख सकते, अगर हम इसको फर्स्ट पे रख लेते हैं तो ये थ्री डिजिट नंबर रह जाएगा। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 4 डिजिट नंबर बताने हैं, तो मीन्स के 0 फर्स्ट प्लेस के ऊपर नहीं आएगा,
तो अब हम देखते हैं कि 1000 पे हम इन 9 के 9 नंबर में से ही कोई भी नंबर रख सकते हैं, डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास जहाँ पे चॉइसेस कितनी है 9, मीन्स के 1000 प्लेस के ऊपर हम 9 नंबर्स को लिख सकते हैं, 9 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हम 100 प्लेस पे क्या कर सकते हैं। तो 100 प्लेस के ऊपर मान लो हमने इनमें से कोई भी नंबर फर्स्ट प्लेस के ऊपर 1000 प्लेस के ऊपर रख लिया, मीन्स कि हमने 1 रख लिया। अब हम 1 को दोबारा इन जगहों के ऊपर नहीं लिख सकते, तो हमारे पास कितनी चॉइस बचती है 8 नंबर्स की, 9 नंबर्स की, क्योंकि 0 भी है। तो हमारे पास 100 प्लेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने फर्स्ट के ऊपर 1 रखा है तो 100 प्लेस के ऊपर हम इन 9 के 9 नंबर में से कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो चॉइस आ गई 9 नंबर्स की। अब हम देखते हैं हम 10th प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर रख सकते हैं। मान लो हमने 9 जो 100 वाला था, 100 प्लेस के ऊपर हमने इनमें से कोई भी नंबर रख लिया, मान लो हमने 0 रख लिया, तो इन 2 नंबर्स को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर्स कितने हैं 8। तो चॉइस कितनी आ गई 8 की, मीन्स कि हम 8 नंबर में से चूज़ कर सकते हैं कोई भी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 1st प्लेस के ऊपर। अब हम लेट करके चलते हैं कि हमने 10th प्लेस के ऊपर एक नंबर को रखा है जो 9 है, तो 9 को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास बाकी की चॉइसेस कितनी हैं 7, मीन्स कि हम इन 7 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे 4 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करके। 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। सबसे पहले हम 9 8 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 72 आ जाएगा। देन उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आ जाएगा। 504 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4536, मीन्स के हम 4536 डिजिट्स 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं अगर कोई भी डिजिट रिपीटेड ना हो। सबसे पहले हमने डिजिट्स लिख लिए 0 से लेकर 9 तक के, क्योंकि हम इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके ही नंबर बनाते होते हैं। फिर मैंने आपको जहाँ पे समझाया था कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर 1000 प्लेस के ऊपर, क्योंकि अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 1000 से स्टार्ट होएगा वो। अगर हम फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 रख लेते हैं 1000 प्लेस के ऊपर तो हमारा नंबर 3 डिजिट बन जाएगा। बट हमें तो 4 डिजिट नंबर बताने हैं, तो इट मीन्स हम 0 को फर्स्ट प्लेस के ऊपर नहीं रख सकते, 1000 प्लेस के ऊपर नहीं रख सकते। तो बाकी हमारे पास कितनी चॉइसेस बचती हैं 9, मीन्स के 1000 प्लेस के ऊपर हम इन 9 के 9 डिजिट्स में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फिर हम 100 वाली प्लेस के ऊपर देखते हैं। अगर हमने फर्स्ट वाली पोजीशन 1000 वाली पोजीशन के ऊपर 1 नंबर रख लिया, बाकी हमारे पास कितने नंबर बचे 9, तो ये 9 में से हम चूज़ कर सकते हैं कोई भी नंबर, मीन्स के 9 नंबर में से हमारे पास 9 चॉइसेस हैं। तो जहाँ पे आ जाएगा 900 प्लेस के लिए भी। फिर हम देखते हैं 10th प्लेस के लिए। मान लो हमने 100 प्लेस के ऊपर 0 रखा, तो 0 को हम रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नो डिजिट्स रिपीटेड। तो मान लो हमने इसको रख दिया, बाकी के हमारे पास जो नंबर हैं वो बचती हैं 8 डिजिट बचते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस होगी 8। देन हम 1st प्लेस के ऊपर देखते हैं। अगर हमने जहाँ पे एक डिजिट रख लिया 9, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो होगी 7। फिर हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं 3rd क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। सबसे पहले हम जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हमें 3 डिजिट इवन नंबर बताने हैं कितने बनेंगे अगर हम ये 6 के 6 डिजिट्स को यूज़ करेंगे एंड कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर हम लिखेंगे जौन सी डिजिट्स हमने यूज़ करने हैं। तो 1 2 3 4 6 और 7। हमें जहाँ पे 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे 3 डिजिट नंबर बनेगा कैसे, 1s आएगा, 10s और 100, 1s 10s और 100 प्लेस, मीन्स कि हमारे पास 3 प्लेसेस के तभी 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। जो डिजिट गिवन है उनको वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है हमें क्वेश्चन में जो गिवन है। तो सबसे पहले इवन नंबर बनाने के लिए एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि इवन नंबर तभी बनता है
अगर उसके लास्ट डिजिट के ऊपर मीन्स के वंस प्लेस के ऊपर कोई भी इवन नंबर हो, तभी वो हमारा इवन नंबर बन सकता है। तो सबसे पहले हम जो हमें डिजिट्स गिवन है, क्योंकि हमें उन्हीं को ही चूज़ करना है और डिजिट्स हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इनमें हमारे पास कितने इवन नंबर हैं, 2, 4 और 6। मीन्स के हम वंस प्लेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट्स की चॉइस है वही ही हम जहाँ पे लिख सकते हैं। इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर हम जहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें जहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 100 प्लेस के ऊपर देखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस, जहाँ पे 5 चॉइसेस होंगी। क्योंकि मान लो एक नंबर हमने जहाँ पे रख दिया, इवन नंबर हमें तीनों नंबर में से एक नंबर यहाँ पे रखना पड़ेगा। मान लो हमने 2 रख दिया, तो कंडीशन है कि डिजिट्स को रिपीट तो करना ही नहीं है, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बनती है, 5 चॉइसेस, कि हम 100 प्लेस के ऊपर 5 डिजिट्स में से ही कोई डिजिट रख सकते हैं। देन उसके बाद है 10th प्लेस। 10th प्लेस के लिए मान लो कि हमने फर्स्ट प्लेस के ऊपर 100 प्लेस के ऊपर 100 प्लेस है जो, उसके ऊपर हमने 1 रख लिया, तो 1 को अब हम इसके लिए दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4। तो मीन्स के 10th प्लेस के ऊपर हम 4 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 4 × 3, 20 × 3, तो हो जाएगा 60। मीन्स के हम 63 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि हम कितने 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं। इन 6 के 6 डिजिट्स को यूज़ करके कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने डिजिट लिख लिए थे। सेकंड हमने ये चीज़ देखी थी कि हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाने के लिए कंडीशन होती है कि वंस प्लेस के ऊपर हमारा कोई भी इवन नंबर आना चाहिए, लास्ट डिजिट जहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए, तो ही ये नंबर इवन हो सकता है। तो हमारे पास 3 इवन नंबर थे, मीन्स के वंस प्लेस के ऊपर हम इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो चॉइसेस कितनी आ गई, 3। देन हम 100 प्लेस के लिए देखते हैं। हमने मान लो जहाँ पे एक इवन नंबर रख दिया, 2 डिजिट रिपीट नहीं करने हैं, तो जहाँ पे कितनी चॉइसेस बचती हैं, अगर हम 2 को नहीं लिखते तो 5 चॉइसेस बचती हैं। देन हम देखेंगे 10th प्लेस के लिए। 10th प्लेस के लिए क्या होता है, हमारे पास जो जहाँ पे नंबर हैं, अगर हमने जहाँ पे 1 रख लिया फर्स्ट 100 प्लेस के ऊपर, तो हमारे पास चॉइसेस बचती हैं 4, तो जहाँ पे आ जाएगा 4। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 60। तो हम 63 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। नेक्स्ट हमें गिवन है हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो सबसे पहले हम जहाँ तक का आंसर फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें जहाँ पे फाइंड करने हैं 4 डिजिट नंबर, कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स को यूज़ करें और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर ली है। अब हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट नंबर कैसे बनता है, 1s, 10s, 100 और 1000 प्लेस के लिए। तो जहाँ पे ऐसे ही हमारा 4 डिजिट नंबर बनेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले डिजिट्स लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, इनको यूज़ करके डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास 1000 प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1000 प्लेसेस के लिए हमारे पास क्या है, 5 डिजिट हैं, तो हम 5 के 5 डिजिट्स पे जहाँ पे कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो हमारे पास चॉइस है 5 की। 100 प्लेस के लिए चॉइस देख लेते हैं, तो 100 प्लेस के लिए क्या चॉइस होगी, मान लो हमने 1000 प्लेस के ऊपर 2 को रखा। अब हम 2 को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन गिवन है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसको हमने कट करा। हमारे पास बाकी के डिजिट बचते हैं 4, तो मीन्स कि हम 100 प्लेस के ऊपर 4 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो आ जाएगी चॉइस 4 की। देन हम चलते हैं 10th प्लेस के ऊपर। अगर हमने जहाँ पे इनमें से 4 डिजिट्स में से एक डिजिट रख दिया, मान लो हमने 3 रख दिया, वो हम रिपीट तो कर नहीं सकते। 100,000 हमारे पास जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3। नेक्स्ट है 1st प्लेस। 1st प्लेस के लिए अगर हमने 10th प्लेस के लिए जहाँ पे 4 रख दिया, दोबारा 4 को रिपीट नहीं कर सकेंगे, तो 1 और 5 हमारे पास बचती हैं 2 चॉइसेस, तो 1st प्लेस पे इन दोनों में से कोई भी डिजिट आ सकता है।
तो अब हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन इनको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 ज़ा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई, या फिर जहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120। मीन्स के हम क्या कर सकते हैं, 120 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं इन 5 के 5 डिजिट्स को यूज़ करके। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, हमें बताना है कि जो हमारे 120 नंबर बने हैं इसमें से कितने जो नंबर हैं वो इवन होंगे। तो हम दोबारा से सेम मेथड करेंगे, जो हमने 120 नंबर बनाए हैं उनमें से कितने इवन नंबर होंगे। तो हम जहाँ पे फिर से 4 डिजिट नंबर के लिए क्या होता है, 1s 10s 100 और 1000 डिजिट्स हमें ये यूज़ करने हैं 1 2 3 4 5। तो अगर हमें इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बताने हैं, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था कि इवन नंबर बनाने के लिए हमारा जो वंस प्लेस का डिजिट होता है वहाँ पे इवन नंबर ही आना चाहिए। हमारे पास ये हैं 5 डिजिट्स, तो 5 डिजिट्स में से 2 और 4 ही हैं जो इवन नंबर्स हैं। मीन्स कि हम वंस प्लेस के ऊपर इन दोनों नंबर में से ही कोई नंबर रख सकते हैं, तो चॉइसेस होगी 2। अब हम देखते हैं हम 1000 प्लेस के लिए क्या रखेंगे। अगर हमने क्या कर दिया, मान लो हमने वंस प्लेस के ऊपर इन दोनों में से एक नंबर रख दिया, 2 रख दिया, तो हमारे पास चॉइसेस बचती हैं 4। 1000 प्लेस के लिए चॉइसेस हो जाएंगी 4। देन हम चलते हैं 100 प्लेस के ऊपर। 100 प्लेस के लिए अगर हमने जहाँ पे 2 रखा था तो वो दोबारा रिपीट नहीं करना। देन हमने 1000 प्लेस के ऊपर इन चारों में से कोई नंबर रखा है, मान लो हमने 1 रखा है, उसको हम कट कर देंगे। हमारे पास 100 प्लेस के लिए चॉइसेस बचती हैं 3। देन नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 10 प्लेस के लिए देखेंगे। मान लो हमने 100 प्लेस के ऊपर 4 को रखा, हमारे पास चॉइसेस बचती हैं 10 प्लेस के लिए 2। अब हम बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको यूज़ कर देंगे, तो आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो हम क्या कर सकते हैं, 48 इवन नंबर बना सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, मीन्स के 120 में से 48 क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताना था कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे अगर हम इन 5 के 5 डिजिट्स को यूज़ करें और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले 1000 प्लेस के लिए 1000 100 10s और 1s प्लेस के रख के ही हमारा 4 डिजिट नंबर बन सकता है। फिर हमने 1000 के लिए देखा, हमारे पास 5 नंबर हैं तो पाँचों में से कोई भी रख सकते हैं, तो चॉइस आ गई 5 की। देन 100 प्लेस के लिए अगर हमने एक डिजिट जहाँ पे रख दिया उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो बाकी चॉइसेस बची हैं 4। देन 10s प्लेस के लिए अगर हमने जहाँ पे 4 डिजिट यूज़ करे हैं, अब एक डिजिट वहाँ पे यूज़ करा है, उसके बाद कितनी चॉइसेस बचती हैं, 3 की। देन 10s प्लेस के ऊपर हम 3 नंबर में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, डिजिट्स लिख सकते हैं। फिर 1s प्लेस के लिए अगर हमने एक डिजिट जहाँ पे लिख दिया उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो चॉइसेस बचेगी 2, मल्टीप्लाई करा तो 120 क्या कर सकते हैं नंबर, हम 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। देन सेकेंड पार्ट था हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, हमें बताना था कि जो 120 4 डिजिट नंबर बनते हैं उसमें से कितने नंबर इवन है। इवन के लिए हमने सेम मेथड करा, बट इसके लिए कंडीशन होती है कि इवन नंबर के लिए हमारा जो 1s प्लेस का डिजिट है वहाँ पे इवन नंबर ही आना चाहिए। तो हमारे पास जहाँ पे जो डिजिट्स थे उसमें से 2 और 4 सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं जो इवन है, तो हमारे पास 1s प्लेस के लिए तो चॉइस बचती है 2 की। देन हम 1000 के लिए देखते हैं। 1000 के लिए अगर हम देखते हैं, मान लो हमने जहाँ पे 2 और 4 में से 2 रख दिया, तो 1000 प्लेस के लिए हमारे पास डिजिट बचते हैं 4 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो चॉइस होगी 4 की। देन 100 प्लेस के लिए देखेंगे। 100 प्लेस के लिए अगर हमने क्या कर दिया, एक डिजिट जहाँ पे 4 डिजिट्स में से एक डिजिट यूज़ कर दिया, क्योंकि नंबर डिजिट्स को तो रिपीट करना नहीं है, एक डिजिट हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, तो 4 थे तो जहाँ पे बचे 3। अगर उसके बाद हम देखेंगे 10s प्लेस के लिए, अगर हमने 100 प्लेस के ऊपर 3 डिजिट यूज़ करे हैं तो एक डिजिट को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो जहाँ पे आ जाएंगे 2 डिजिट्स, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 48। मीन्स के 48 इवन नंबर्स होंगे इन 120 नंबर में से। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5th, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 person कैनॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। हमें जहाँ पे क्या करना है, गिवन है कि एक कमेटी है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons की कमेटी है,
हमें बताना है कि कितने वेज हो सकते हैं कि हम एक चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को क्या करें, चूज़ करें। अज्यूमिंग वन पर्सन, और ये अज्यूम करना है कि जो एक पर्सन है वो मोर देन वन पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो एक बंदा जहाँ पे आ गया चेयरमैन और सेकंड पोजीशन के ऊपर आ गया वाइस चेयरमैन। तो जहाँ पे एक बंदा जो है वो जहाँ पे आ गया चेयरमैन, जहाँ पे वाइस चेयरमैन, हमारे पास कितने पर्सन्स हैं, 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NPR, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। n हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं, तो हमारे पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो कितनी है, कितने पर्सन्स हैं टोटल, 8 चॉइसेस हैं कि जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे जो उसके लिए जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए चूज़ कर सकते हैं। फिर हम जहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे हम चूज़ कितने कर सकते हैं, इन्होंने हमें बोला है कि ज्यूम करना है कि वन पर्सन कैनॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। एक बंदा एक पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता। तो हमारे पास कितनी चॉइस हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के आर की वैल्यू। तो चॉइस हम कितनी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 2 की। तो जहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू r है 8 है सॉरी, और p r की वैल्यू है 2, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख लेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आ गया 6 फैक्टोरियल। अब हम 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा नीचे भी डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल पड़ा है, तो जो जिन्हों कैंसिल हो जाएंगे। 8 7 ज़ा 56, मीन्स के जहाँ पे क्या है 56 बेज होंगे जिसमें हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चूज़ कर सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं, 8 पर्सन की कमेटी है, उसमें से हमें बताना है कि कितने वेज होंगे चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को क्या करने के लिए, चूज़ करने के लिए। और एक पर्सन एक से ज़्यादा जो पोजीशन है उसको होल्ड नहीं कर सकता। मान लो हमने फर्स्ट पोजीशन के ऊपर चेयरमैन की पोस्ट रखी है और सेकंड के ऊपर वाइस चेयरमैन है, उसने पोजीशन होल्ड करी है। हमारे पास जहाँ पे टोटल चॉइसेस हैं 8, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करा है। टोटल चॉइसेस थी 8 और यूज़ हम कितने कर सकते हैं, हमें सिर्फ 2 के लिए बोला गया है, तो 2 आ जाएगा क्योंकि कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे, ऊपर आ गया 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 माइनस 2। पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 6 फैक्टोरियल आ गया। फिर हम 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल की फॉर्म में। इसके आगे नहीं हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल पड़ा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8 7 ज़ा 56, दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n इफ n माइनस 1 p3 रेशो गिवन है np4 की 1:9। सबसे पहले हम जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे n पी आर n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, इस फॉर्मूला को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 1 p3 है, तो जो लेफ़्ट साइड होती है वो क्या होता है हमारा न्यूमिनेटर, n माइनस 1 p3, और राइट साइड जो होती है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे np4 सेम जहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/9। अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको ओपन करेंगे, जहाँ पे होता है npr n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो जहाँ पे n जो होता है अगर न्यूमिनेटर में लिखे तो n की वैल्यू अब है n माइनस 1, तो हम जहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में है n माइनस आर, तो n की वैल्यू जहाँ पे n माइनस 1 है, r की वैल्यू है 3, n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में सेम हम जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, n हमारे पास n ही है तो n फैक्टोरियल, n माइनस r है 4, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको ओपन करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख लेंगे, नीचे 3 माइनस 3 है माइनस 1 है, तो ये हो जाएंगे माइनस 4, n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन में
n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9 एज इट इज़। अगर हम जहाँ पे देखें हमें दो टर्म सेम सेम लग रही होंगी, n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस, तो ये क्या हो जाएंगी कैंसिल, और हमारे पास बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। अब हम क्या करेंगे, इस n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। हमें पता है जब हम किसी भी फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो उसमें अगर मान लो एक नंबर डिक्रीज होता है, मान लो हम 5 फैक्टोरियल को ओपन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जहाँ पे एक एक नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल तो एक पावर कम हो जाएगी तो n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू सो वन। हमें जहाँ पे ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल है तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे कि उसमें n माइनस 1 भी आ जाए। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख लेते हैं n फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे हम इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर में भी n माइनस 1 आ गया, नीचे भी हमारा वही आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/n इक्वल्स टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई तो n इक्वल्स टू 9। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, n की वैल्यू। दोबारा से देख लेते हैं, हमें n फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने रेशो को फ्रैक्शन में लिखा, तो रेशो में अगर हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो हमारा न्यूमिनेटर बनता है, राइट हैंड साइड हमारा डिनोमिनेटर बनता है। तो हमने इसको न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर करा और ऐसे ही हमने 1/9 को लिखा। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, जहाँ पे जो n की वैल्यू थी वो n माइनस 1 है न्यूमिनेटर में, वहाँ पे हमने n माइनस 1 लिख दिया और अपॉन में n माइनस r, तो r की वैल्यू 3 थी तो n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, अपॉन में हमने फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, r की वैल्यू जहाँ पे 4 थी तो n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, जो यहाँ पे ये वाली टर्म है 1/9, उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमने इसको सॉल्व करा, ये हो गया n माइनस 4। तो जहाँ पे हमारा सेम सेम वैल्यूज़ आएंगी वो कट जाएंगी, इसके डिनोमिनेटर में भी n माइनस 4 है और इसके डिनोमिनेटर में भी n माइनस 4 है, कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। फिर हम n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे और हमें पता है जब भी हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नंबर डिक्रीज होता रहता है। तो जहाँ पे भी हम सेम मेथड करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, आगे नहीं ओपन करेंगे क्योंकि ऊपर भी n माइनस 1 फैक्टोरियल पड़ा है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1/9 इक्वल्स टू 1/n इक्वल्स टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।